चलिए आगे बढ़ती हुई बात भोपाल की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि अभिभाषण में 48 बिंदु है, 48 बार पीएम का उल्लेख हुआ, सिर्फ 14 बार सीएम का उल्लेख हुआ है। रावत का ये कहना है। उन्होंने कहा कि देख लीजिए पहले पंक्ति कितनी बड़ी है, लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं हुआ। बताते चलिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि अभिभाषण में 48 बिंदु है, 48 बार पीएम का उल्लेख हुआ, सिर्फ 14 बार सीएम का उल्लेख हुआ है। देख लीजिए पहली पंक्ति कितनी बड़ी है, लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं हुआ है, ये उनका कहना है। आपको बताते चले कि हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में, क्योंकि कांग्रेस विधायकों का ये कहना है कि लाडली बहना योजना जिसका जिक्र होना चाहिए, इसका जिक्र ही नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, जबकि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र होना चाहिए। तो सदन में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि अभिभाषण में 48 बिंदु हैं और 48 बार पीएम का उल्लेख हुआ है, सिर्फ 14 बार सीएम का उल्लेख हुआ है। आप जानते हैं कि भारत सरकार प्रत्येक योजना में 60% राशि का योगदान, या कहीं किसी योजना में 90%। उल्लेख क्यों नहीं होना? मैंने अपनी बात कह दी। अगर यही आप करते रहते, उल्लेख तो इसलिए भी करना पड़ेगा कि उल्लेख के बिना काम नहीं चलेगा, अब जो भी चलेगा वहीं से चलेगा। जो तुम्हें माता के पिता तुम्हें करेगा वो ही वहां तक पहुंच पाएगा। देख लो आगे कितनी आगे की लाइन। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार इस बात को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है कि आखिरकार लाडली बहना योजना का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार क्यों जिक्र हो रहा है। सदन में क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली? देखिए, सदन की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, और लोकतंत्र में यही इसी बात की आवश्यकता होती है। हंगामा नहीं है, लेकिन संवाद बड़ा अच्छा है। और अब ये पहली बार लंबे अरसे के बाद ऐसा सदन देखने को मिला है जिसमें अनुभव भी है और नयापन भी है। अनुभव इस बात का है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग जो 2003 में पहली बार यहाँ पहुंचे विधायक बनकर, और उसके बाद जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे 2003 में, उससे पहले भी वो रहे, लेकिन उसके अलावा हम देखें कि प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है, ये सदन के नेता है, सदन में रहे, मतलब लोकसभा में रहे, तो इनके पास बड़ा गहरा अनुभव है। इसी तरह मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हास परिहास में ये चीजें दिखाई दे रही। लेकिन दूसरी तरफ रामनिवास रावत है, उमंग सिंगार है, तो तमाम तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात विवाद की नहीं है। एक बड़ा सवाल जरूर कांग्रेस ने उठाया है कि लाडली बहना का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में क्यों नहीं हुआ। 28 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री की बातों का जिक्र हुआ है, तो फिर मध्य प्रदेश के मुखिया कहां, मध्य प्रदेश के सीएम कहां? और ये हक बनता है विपक्ष का। लेकिन बात ही बात में उन्होंने एक बड़ा जोरदार तंज भी कस दिया कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। इसका मतलब ये कि राकेश सिंह जी सामने बैठे थे, कैलाश विजयवर्गीय सामने बैठे थे, प्रहलाद पटेल सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब वर्तमान में आपकी स्थिति वो है कि जो ऊपर से कहा जाएगा वही होता, और यदि नहीं माना जाता तो आप उसके उदाहरण है। तो ये हास परिहास में कहा, लेकिन संवाद बड़ा जोरदार हुआ है, और संवाद के जरिए एक बड़ा निशाना जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर साधा है कांग्रेस ने। उसी तरह कैलाश विजयवर्गीय का जब समय आया तो उन्होंने 2003 से लेकर 23 तक की तस्वीरें बता दी कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, पहले कितनी सड़क हुआ करती थी और आज सड़क की स्थितियां क्या है, पहले पानी की स्थिति क्या थी सिंचाई की और आज स्थितियां क्या है, ऊर्जा की स्थिति क्या थी और आज हम सरप्लस चल रहे हैं। तमाम तरह के उन्होंने बताया। बल्कि इंदिरा जो आवास थी उसका जिक्र प्रधानमंत्री आवास से करते हुए कहा कि एक इंदिरा आवास आपने बनाया था, आप बता दीजिए कहीं दिख रहा हो। नहीं तो हमने 50 लाख घर बना दिए प्रधानमंत्री आवास के तहत, और 50 लाख लोगों को घर मिल गया, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। जो पैसा बाजार में आया वो बाजार में कन्वर्ट हुआ, उसका असर ये हुआ कि जीडीपी भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। तो दोनों के बीच में ये होना चाहिए इस तरह का संवाद। लेकिन ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा जोरदार सदन चलने वाला है, और सदन के साथ चर्चा भी होगी, और जहां बहस होगी वो भी दिखाई देगी। बिल्कुल मनोज जी, इससे ये समझ आता है कि विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो सत्ता पक्ष अपने तरीके से उसका जवाब भी दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ